अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, 12 राशियों में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इनका स्वभाव है, चरित्र क्या कहता है, किस प्रकार के काम इनको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, स्वभाव, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, इनको कौन सा रत्न सूट करेगा, कौन सा रंग सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, कौन से देवी देवता की इनको पूजा करनी चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस सारी बातों पे ये वीडियो हमने लेकर आए हैं आपके लिए। अंत तक बने रहिएगा। कुंभ राशि अगर आपकी है, चाहे आपकी नाम राशि हो जिसपे आपका प्रसिद्ध नाम हो, या आपकी जन्म राशि हो, जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वो राशि हो, या फिर सूर्य जिस राशि में बैठा हो, या जिसे वेस्टर्न साइन कहते हैं, पाश्चात्य राशि जिसे बोलते हैं वो हो, सन साइन हो, तीनों राशियों में से कोई भी हो, सबका एक समग्र खिचड़ी बनाने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका डूब कर काम करना, इनकी तल्लीनता। किसी काम को जब ये करने बैठ जाते हैं तो उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। इनका मगन होना, इनका फोकस, इनका कंसंट्रेशन। विचित्र होते हैं, स्वभाव से विचित्र होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसको देख के लोग अचरज करते हैं। इस प्रकार से कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं विचित्र, जिसको देखते हैं ना, क्या कहा जाए, अचानक कुछ कर जाना, अचानक कुछ सरप्राइजेस दे देना। सरप्राइजेस इन्हें पसंद होते हैं, लोगों को चौंका देने में इन्हें बड़ा यकीन होता है, इन्हें बड़ा मजा आता है। मानवता इनके अंदर बहुत होती है, दयालु होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। लाइफ में किस तरह की रणनीति बनाकर काम करना है, ये इनकी बहुत अच्छी आदत है। दूरदर्शी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ ये लोग काम करते हैं कि आज के 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, इतना सोच के ये लोग काम करते हैं। जब कभी टाइम मिलता है तो ये अचानक आलसी हो जाएंगे। कभी आपको लगेगा कि अचानक बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सोएंगे तो सोते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि दिन में किसी के आधे घंटे दिन में सोने की आदत होती है तो वो आधे घंटे का फिक्स करके और उठ जाता है। उसके बाद 1 घंटे का किसी की नींद निकालने की आदत है, दिन में 1 घंटा नींद निकाला, उठ गया। ये सोते नहीं है, रेस्टलेस पर्सन होते हैं। सोएंगे उस दिन पूरा पूरा दिन सोएंगे, आपको लगेगा कि बीमार तो नहीं हो गए। ये इस प्रकार का इनका नेचर होता है। जो भी काम करेंगे वो हाई लेवल पे करेंगे, बड़ा करेंगे, लार्जर देन लाइफ इनका सोचने की इनकी आदत होती है। मैंने बताया अभी, दूरदर्शी होते हैं, आगे की सोच के काम करते हैं। बच्चों का क्या नाम रखना है ये अपनी शादी से पहले सोच लेते हैं। कृतज्ञ होते हैं, विनम्र होते हैं। किसी ने इनका भला किया, कोई इनके काम आया तो उसका एहसान चुकाना कभी नहीं भूलते, उसका एहसान ये याद रखते, ना शुक्र कभी नहीं होते। वैसे ऐसा देखा गया है कि धनवान होते हैं, पैसा इनके पास ठीक ठाक होता है, अपना जीवन आराम से निकाल लेते हैं, बहुत गरीब लोग नहीं होते हैं। उद्योगवान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। विद्या भी इनके पास अच्छी होती है, अपनी विद्या का उपयोग करके कैसे कमा के खाना है ये इनको पता होता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अपना टैलेंट देख के कमाना, अपना टैलेंट देख के काम करना, वो व्यवसाय चुनना, इनकी ये मैंने बताया कैलकुलेटिव होते हैं। एनालिटिक बहुत क्षमता जो है इनकी बहुत अच्छी होती है। तो सोच लेते हैं कि कैसे मुझे सेट करनी सब चीज़ें, जुगाड़ू होते हैं। खाने पे इनका कंट्रोल थोड़ा कम होता है, भोजन की अधिकता से या ऐसी चीज़ें जंक खाने से इनका जो है पेट निकलने लगता है। धीरे धीरे पेट निकल सकता है इनका, फैट बढ़ सकता है इनका। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हुआ, बीपी हुआ, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हुई, इनको ध्यान रखना चाहिए। मौलिक होते हैं, अपने काम पे यकीन करते हैं, किसी को कॉपी करने में इनका बहुत विश्वास नहीं होता है। अपना कुछ डेवलप करके अपनी चीज़ें निकाल के जो है परफॉर्म करते हैं। ये इस तरीके का इनका नेचर होता है। इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुंभ राशि वालों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है वो है झूठ बोलना, मिथ्या भाषण करना। इन्हें सच्चाई पसंद होती है। जैसा है वैसा मेरे सामने रखिए, जैसा है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा आपके सामने बर्ताव कर रहा हूँ। तो आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल ओरिजिनल ही मेरे सामने पेश आए। ये विजनरी होते हैं, मैंने बताया अभी, दूरदर्शी होते हैं, काफ़ी आगे की सोच के साथ काम करते हैं, बड़ा सोचते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं और एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रगतिशील इनकी सोच होती है। किसी दकियानुसी सोच में, रूढ़िवादिता में फंसना इन्हें पसंद नहीं होता। किसी कुरीतियों से ये लोग दूर रहते हैं। विद्रोह करना, विरोध करना चीज़ों का, उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करना इनको पसंद होता है।
ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी हवा में बोल दिया और मैंने मान लिया, ऐसा इनका नेचर नहीं होता। इनको सिद्ध करना पड़ेगा इनके सामने कि इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कुछ रेशनल चीज हो तो बताओ। कि ईश्वर में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, भरोसा करते हैं मतलब नास्तिक नहीं होते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन इन्हें अपने कर्म पे ज्यादा भरोसा होता है बजाय कि भाग्य के या ईश्वर के। ये लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोग, एक मूवी में कोट था ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वही आपके भरोसे बैठा हो। ये बिल्कुल यही सोच होती है कुंभ राशि वालों की। बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को ठीक करना इन्हें आता है, बहुत रिवोल्यूशनरी तरीके से ये जो है चीजों को ठीक करते हैं, कुछ अपने ही अंदाज में, कुछ अपने ही तरीके से चीजों से लोगों को चौंका देते हैं कि ये कैसे कर लिया इसने। इस तरीके से चीजों को समाधान ढूंढने में यकीन करते हैं, क्योंकि आगे की सोचते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लड़ाई झगड़े की बजाय ये लोग किसी भी विवाद का निपटारा अपनी बातों से कर लेते हैं। अपनी बातों से, बातों करने का ढंग इनका इस तरीके से होता है कि सामने वाले को ये बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। सोशल बहुत होते हैं, सोशल लाइफ इन्हें पसंद होती है, लेकिन जब आराम करना चाहते हैं तो पूरी तरह से आराम करते हैं, और जब किसी काम में लग जाते हैं तो पूरी तरह से लग जाते हैं, डूब जाते हैं। वर्कोहोलिक होते हैं, काम करना इन्हें पसंद होता है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं। अपने क्षेत्र में जहां पर भी ये काम कर रहे हैं वहां पे इनका अच्छा सम्मान होता है, सम्मान में इनकी कोई कमी नहीं होती है। अगर ये व्यापारी हैं तो जिस व्यापार में ये लोग होते हैं, उस व्यापार के दूसरे लोगों में इनका सम्मान होता है। अगर ये कोई नौकरी कर रहे हैं तो अपने साथ वाले कर्मचारियों में के बीच में इनका सम्मान बहुत होता है, सम्मान खूब कमाते हैं लाइफ में। पैसा भी ये एक से अधिक तरीके से कमाने में सक्षम होते हैं। कभी भी एक तरीके से पैसा कमाने में इनकी रुचि नहीं होती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, थोड़ा इधर से भी आ जाए, थोड़ा उधर से भी आ जाए। प्रगतिशील सोच होती है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सोच होती है। इस भौतिक जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, भौतिक चीजों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, एक से अधिक साधन, सुविधाएं, लग्जरी, ये किस प्रकार से प्राप्त की जाए। कुंभ राशि वालों का ये नियम होता है। थोड़ी सी जेलसी इनके अंदर होती है, वो उसका इलाज जरूर इनको अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर ये ईर्ष्या से बच जाएं, देखिए एक मैं कमाल की बात बताता हूं आपको, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस मेरी लाइन को, मेरे कोटेशन को, और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कोई कुंभ राशि वाले व्यक्ति सुन रहे हो तो, जिस किसी से आपने ईर्ष्या की, जिस किसी से आपने द्वेष किया, उसके प्रति जलन आपको हुई, या उसके बारे में नेगेटिव आपने सोचा, तो आपको ईर्ष्या सूट नहीं करेगी। उसका प्रतिफल आपको अपने ऊपर नेगेटिव असर के रूप में देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा आप समझे? फिर से समझाता हूं। आप किसी के भी बारे में अगर नेगेटिव विचार रखेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ छोटा ही सही लेकिन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अपनी लाइफ को कुंभ राशि वाले रिकॉल करके देख लीजिए अब तक का। जब जब आपने अच्छे विचार रखे, जब जब आपने लोगों का भला करने के बारे में सोचा, जब जब आपने लोगों से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखी, तब तब आपका भला हुआ। और जब आपने, जैसे ही आपने द्वेष या जलन या ईर्ष्या या स्वार्थ आपने अपने अंदर रखा, किसी का बुरा चाहा, करते नहीं है, बुरा चाहते हैं, अगर ऐसा किया तो आपका हाथों हाथ आपका कहीं ना कहीं आपको जो है आपको दुख देखना पड़ जाएगा। तो इस तरीके की नीति नहीं रखिए, सबके साथ मिल के रहिए। नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का आपका व्यक्तित्व होता है कुंभ राशि वाले मित्रों, आप बहुत कमाल के लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन बस एक छोटा सा ये वो ईर्ष्या और जेलसी वाला जो मामला है, उसको अपने दिमाग से अब जिस दिन आपने बाहर कर दिया, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक बात मान के चलिए कि देखिए, हम ये सभी राशि वालों के लिए ये बात बताता हूं, हम किसी के भाग्य में हम बाधा नहीं डाल सकते, किसी को कितना मिलेगा ये हम तय नहीं कर सकते, तो उसमें जेलस होने का, ईर्ष्या रखने का कोई फायदा नहीं है। उसको अपने भाग्य का उसको मिल रहा है, आपको अपने भाग्य का मिल रहा है। आप और मेहनत करेंगे, आप और ठीक काम करेंगे, और रास्ते पे सही पे चलेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। आपकी तकदीर में नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। कोई बाबा पंडित, कोई ज्योतिषी आपका कोई भला नहीं कर सकता।
आपके कर्मों को सुधार के रखिए, अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, मैं अपने एक्शंस के प्रति अवेयर रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा ये एक्शन कल को किसी को जाके किसी का नुकसान ना कर दे, मेरा ये एक्शन कल को मेरी ही लाइफ में कोई नुकसान ना खड़ा कर दे। इस तरीके की जीवन जीने का प्रयास कीजिए। किसी के भाग्य को हम तय नहीं कर सकते, इसलिए तो इस बारे में चिंता करना या सोचना या दूसरों के सुख से दुखी होने का कोई मतलब भी नहीं बनता। किसी भी काम को अपने ही स्टाइल से अपने ही तरीके से करना चाहते हैं। बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं और बहुत ओरिजिनल होते हैं, बहुत मौलिक होते हैं और इस पे ये गर्व भी करते हैं। ये किसी को कॉपी करना पसंद नहीं करते, अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे, अपने तरीके से। इनको आप कुछ भी काम पकड़ा दीजिए, उसे सीख के ये अपना ही कुछ नया स्टाइल डेवलप कर लेंगे, अपने ही तरीके से कुछ उसको करके बताएंगे। ये ऐसा है, इनका नेचर, करना चाहते हैं ऐसा, ऐसा करके ये लोगों के सामने छा जाना चाहते हैं। मिल के रहना, लोगों के बीच में जो है अपना सम्मान होना, छा जाना, बिल्कुल स्टेज पे आग लगा देना, ऐसा इनका नेचर होता है। चौंका देने में विश्वास करते हैं। जिस तरह से जो राग गाई जाती है उसी तरीके से ये गाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैंने बताया विद्रोही नेचर के होते हैं, तो उस राग को ये अपने स्टाइल में कुछ अपना ही कुछ करके नए तरीके से कुछ करके बताएंगे, ऐसा इनका होता है। ये सोचते हैं कि इस काम को चलो ऐसे तो दुनिया कर रही है, अगर इसको ऐसे नहीं और ऐसे कर ले तो कैसा होगा, ये ऐसा नेचर इनका होता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में कभी भी डरते नहीं है, हटके कुछ करने में यकीन करते हैं। आज इतने कमाल के होते हैं इनके पास, अपने लिए, अपने शुभ चिंतकों के लिए, अपने मित्रों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इनके पास खूब सारे आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। किसी प्रॉब्लम को इनके सामने रख दीजिए, ये कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ लगा के, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन ये ढूंढ ही लेते हैं। कुंभ राशि वालों के सामने समस्या नाम की कोई चीज नहीं होती। समस्याएं तो आती हैं इनके सामने, लेकिन उसका समाधान निकाल लेते हैं। आपको लगता होगा कि अब इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी ये, ऐसी स्थिति में भी ये कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल के पेश कर देंगे आपको। कुंभ राशि वाले ठंड के प्रति थोड़े से संवेदनशील हो सकते हैं। इनको ठंड लग सकती है, जुकाम हो सकता है, सर्दी, कफ जनित समस्याएं या रोग इनको पकड़ सकते हैं, तो ठंड में इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी अच्छी बातें कही, तो एक दो नेगेटिव बात और कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, किसी चीज़ का समस्या का समाधान ढूंढने में ये बहुत माहिर होते हैं। अपना कुछ हटके करने में इनको बड़ा यकीन होता है, तो ये कभी कभी आग्रह इतना अधिक हो जाता है इनका कि इन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा ये आइडिया तो यूनिक है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। सामने वाला ही गलत बोलता है, या सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आती है, या ये मैं जो बोलता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत हैं। ये इनका कभी कभी इनका हो सकता है, तो इस पे इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। सब इंटेलिजेंट हैं, सब इसी दुनिया का अनाज खा रहे हैं। हर राशि के कोई ना कोई विशेष गुण होता है, कोई भी पागल नहीं होता, सारे इंटेलिजेंट हैं। इतना इनको मान के चलना चाहिए कि अकेले यही नहीं है। देखिए मेरा किसी को वो हर्ट करने का मेरा वो नहीं है, सिर्फ एक सामान्य सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार इन्होंने अगर अपना निर्णय ले लिया तो फिर उसे चेंज करना या करवाना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो ये स्वयं भी अपना निर्णय चेंज करने में बहुत परेशानी महसूस करेंगे, बहुत इनको ट्रबल इनको फील होगा। दूसरे के द्वारा इनका निर्णय चेंज हो जाना ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। इन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, फिर वो करते हैं, ये करके रहेंगे। परफेक्शन में इनका यकीन होता है, किसी भी चीज को परफेक्ट तरीके से, बेस्ट तरीके से करने का इनकी आदत होती है। तो इस चक्कर में कभी कभी इनको नुकसान ये हो जाता है कि देखिए जीवन जो है ना, 100% परफेक्शन किसी के पास नहीं होता, कोई 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता। ये जिस तरीके से सोचते हैं कि इस काम को ऐसा ही करना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है, तो देखिए ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तब ये परेशान हो जाते हैं, तब इन्हें अजीब तरीके से अचानक से झक्की पने के इनको दौरे पड़ते हैं। इन्हें ये लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और दूसरों के साथ ये मिसबिहेव करने लग जाएंगे, या उनके साथ बात करना अजीब तरीके से। इनकी प्रॉब्लम इनके दिमाग में है, लेकिन ये दूसरों से इस प्रकार से बिहेव करेंगे कि जैसे उनके साथ कोई झगड़ा हो। आप समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। अब हमेशा आदर्श काम नहीं करते, लेकिन इन्हें लगता है कि यही जीवन है और इसको इसी तरीके से जिया जाना चाहिए, जो जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होना चाहिए। तो हमेशा ऐसा संभव नहीं है, और जब नहीं होता तब ये दुखी हो जाते हैं कि
ये ठीक तो था, मैंने ठीक तो बताया था, ऐसा ये क्यों नहीं करते, ये दुनिया ऐसी क्यों है। इस तरह से सरप्राइजेज इन्हें पसंद होते हैं, मैंने बताया था। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इन्हें अचानक कोई काम करना इन्हें बड़ा पसंद होता है। आज मन हुआ बैठा कि चलो गोवा चला जाए, तो उठाई गाड़ी और निकल लिए गोवा। किसी से पूछा ताछा कुछ नहीं, रास्ते में फोन आ जाएगा तो बोल देंगे मैं निकल पड़ा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ गोवा जा रहा हूँ। अचानक काम करना, अचानक कोई निर्णय ले लेना लोगों को चौंका। कभी कभी आपको लग सकता है कि कुंभ राशि वाले लोग बहुत ही इमोशनलेस हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपने मन में बहुत सोचते हैं, अपने लिए भी सोचते हैं, लोगों के लिए भी सोचते हैं, लेकिन वो आग्रह इतना तगड़ा होता है कि ये डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि अब मेरी ही बात सुनी जाए, मेरी ही बात मानी जाए। चाहे ये आपका भला करने के लिए उद्यत हों, अगर ये आपका भला करना चाहते हैं तो उसमें भी ये इतने प्रेशर से अपनी शक्ति के साथ आपके लिए अच्छा काम करेंगे कि आप इनको ये लगेगा कि अब तो इसको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इसका भला चाहता हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपका भला करने के लिए भी ये एक तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे उसके पीछे की, नहीं नहीं तुम्हारा भला तो मैं ही करूंगा। इस तरह से एक इनकी जिद होती है अपनी चीज चलाने की। संवेदनाएं बहुत अच्छी हैं, कंपेशनेट होते हैं इनके अंदर, मतलब कंपेशन होता है इनके अंदर, किसी चीज को करने का जो है इनके अंदर भाव बहुत उग्र जागृत होता है। सिंपैथी बहुत होती है, सहानुभूति लोगों के साथ रखते हैं। किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसके प्रति पूरी करुणा के साथ काम करेंगे। संवेदनशील होते हैं गरीबों के प्रति, आसपास के माहौल के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजाद रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के अंडर में रहना इन्हें ठीक लगता है। वो कभी कभी इन्हें लगता है कि क्योंकि झगड़ा करने इनकी आदत नहीं होती, झगड़े से बचने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है ठीक है ना, अभी बहस हो जाएगी, अभी और बिखेरा होएगा चीज़ों का, इससे अच्छा कि ठीक है इसको मान लो ना, चलो हटाओ, इस टाइम को निकल जाने दो। क्योंकि इनको अपने ही चीज़ों से फुर्सत नहीं होती, ये अपने काम में इतने डूबे हुए होते हैं, इतने उसके अंदर इतने गहराई तक चले जाते हैं कि इनको फिर छोटे मोटे रिलेशन का इनका ज़्यादा वो नहीं रहता। चलो ठीक है, अच्छा मान लिया, तुम्हारी बात मान लिया, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं ये। अब क्योंकि इनको अपना काम डिस्टर्ब नहीं करना, उनको पता है कि मैं इससे झगड़ा करने बैठूंगा तो अपना कब करूंगा। लाइफ के प्रति कमिटेड होते हैं, जीना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आते हैं। डिप्रेशन और अवसाद जैसी चीज़ों को ये झेल जाते हैं, लोग निकल जाते हैं उससे, क्योंकि पॉजिटिव सोचना पसंद करते हैं, लाइफ में प्रोग्रेसिव सोचना पसंद करते हैं। संवेदनशील होते हैं, लेकिन बिना वजह फिजूल में इमोशनल होना इनको पसंद नहीं होता। जहां पे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है वहां पे नहीं बहाते हैं। बिना वजह कोई आंसू बहा रहा है तो उसके प्रति भी ये सहानुभूति नहीं रखेंगे, ठीक है ना, बिना वजह इसमें रोने की क्या बात है। ऐसा रोदड़ूपना इन्हें पसंद नहीं होता है। अच्छे इनके फेवरेट कलर्स की बात की जाए जो इनको सूट करे, वो है ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट ब्राउन कलर, ये चारों कलर इनके लिए अच्छे होते हैं। कभी कभी ग्रे या ब्लैक कलर भी इनको सूट कर सकता है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इष्ट देव की बात की जाए, भगवान की बात की जाए तो देवी की उपासना बहुत अच्छी है, श्री रामचंद्र जी की उपासना बहुत अच्छी है, सीता राम जी की उपासना सम्मिलित उपासना बहुत अच्छी है, हनुमान जी की उपासना बहुत अच्छी है। अब जो भी इनमें से आपको ठीक लगे उसकी पूजा आप आराम से कीजिए, कोई दोष नहीं। तो ये सब बातें थी कुंभ राशि के बारे में। छोटा सा ये वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया। अल्पज्ञ मैं बहुत कम मामूली आदमी हूँ। जितना मुझे गुरु वचन से सुना, जितना मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, जितना रिसर्च किया मेरे अनुभव के आधार पर, उसको मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया था। 100% मेरी ही बातें सच हैं, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है। बस हमारे वीडियोस से थोड़े से ज्ञान का वृद्धि हो जाए, थोड़ी सी चीज़ों में आपका बढ़ावा मिले, थोड़े से आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, बस इतना हम चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।